हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, कल अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात हुई। उसको लेकर भारत में राजनीति लगातार तेज हो गई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि हमारी विदेश नीति को क्या हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? वैसे तो पवन जी, ये बड़ा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है और मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन जितना समझ सकता हूं उतना मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जैसा व्यक्तित्व ही ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार करके और अपने देश की खुशहाली के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो एक सभ्य और सुसंस्कृत प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के व्यापक हित में उठाया जाना चाहिए, वो उठा रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि ऐसी चर्चाएं कांग्रेस कर रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के सांसद, कितना दुख होता है, हमारे जिले से सांसद हैं, वो ज्ञात हुआ है कि उनकी मां लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हैं और कांग्रेस के सांसद भारत तोड़ने की साजिश करने वाले सोरोस के बेटे की शादी में व्यस्त हैं और वैश्विक स्तर पे पर्यटन कर रहे हैं। कम से कम यह तो बताओ कि मोदी जी देश के लिए कुछ करने के लिए, देश को दुनिया में ताकतवर बनाने के लिए, देश की इंटरनल ताकत बढ़ाने के लिए लगातार उत्तरोत्तर मेहनत तो करें, परिश्रम तो करें, 18 घंटे आपके लिए लड़ तो रहे। तुम तो मौज मस्ती करने के लिए घूम रहे हो जबकि तुम्हारी मां अस्पताल में भर्ती है। तो जयराम रमेश जी, कम से कम आपको अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि तुम्हारा नेतृत्व तो क्या कर रहा है। अगर तुम लीडर ऑफ अपोजिशन हो और विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो विपक्ष के नेता पद का, किसी और को संभालने दीजिए। अगर आपको ना विपक्ष का अपनी पार्टी चलाने की अक्ल है, ना ही आपको एलओपी के दायित्वों का निर्वहन करने का आप दायित्व निर्वहन कर पा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मोदी जैसे विराट व्यक्तित्व के ऊपर आप और आपकी पार्टी का उंगली उठाना औचित्यपूर्ण नहीं है। पवन खेड़ा जो है वो लगातार हमलावर हैं सरकार के ऊपर, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है लगातार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। प्रधानमंत्री जो है वो विदेश सचिव के थ्रू बयान दिलवाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुल के क्यों नहीं बात स्पष्ट करते? इसमें कांग्रेस जब जवाब मांगे तो क्या हर जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए? अपने गिरेबान में झांक के जो जवाब मांगते हैं, क्या उनकी हैसियत प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की है? तो जवाब उसी को दिया जाएगा, औचित्यपूर्ण पाया जाएगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। इसमें तो मुझे नहीं प्रतीत होता कि जवाब देने की कोई आवश्यकता ही है आज की तारीख में, जो कोई उनकी तरफ से मांगे जा रहे हैं। और मैं पूछता हूं कि ये जो विपक्ष का संसदीय लोग हैं, जो संसद में हैं, सांसद हैं, क्या इनके पास भारत के विकास से संबंधित जो संसदों में उठाए जाने चाहिए, क्या उनके लिए उनके पास कोई विषय नहीं है? क्योंकि जनता ने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के हित के लिए चुन के भेजा है। क्या कभी इन सांसदों ने अपने पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर अपने संसदीय क्षेत्र का, जिन्होंने उन्हें चुन के दिया, उनके हित के लिए इन्होंने कौन से कदम उठाए? मुझे तो दुख है कि राहुल गांधी जी अमेठी से 3 बार सांसद रहे, रायबरेली से इस समय सांसद हैं। मुझे राहुल गांधी केवल इतना बता दें कि उनकी अकल कहां है कि वो 4 बार के सांसद और वायनाड से भी सांसद रहे हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में कभी अपने जनता जिन्होंने चुन के भेजी है उनके हितों के लिए कौन सा विषय उठाया है अथवा कौन सी मांग की आज तक? तो जो वाकई एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए हम वो कदम उठाते हैं जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, सम्मान बढ़े, इस पर न कांग्रेस का और न कांग्रेस के लोगों का कोई ध्यान नहीं जाता। जब भी कोई विदेशी विषय आ जाता है, देश के बाहर का विषय आ जाता है, बड़े उछलते हैं, तो इनको विदेश में ही चला जाना चाहिए। राहुल गांधी तो एट टाइम मौज करने के लिए विदेश में ही रहते हैं, तो इनको भारत की राजनीति से क्या लेना देना जिसको विदेश में रहना। सर, क्या आपको लगता है कि विदेश नीति जैसे जो मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उन पर राजनीति करना ठीक है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से कि ऐसा कोई विषय अभी तक नहीं आया जिसपे विदेशी नीति पर राजनीति की जानी चाहिए थी।
वैसे विदेशी नीति के लिए मैं नहीं कहता एलओपी इंटाइटल है, कह सकते हैं, सदन आवे उसके भीतर आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन आप ऐसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के उद्देश्य से सरकार की गतिविधियों को अनावश्यक संदिग्ध बनाने की, दुनिया की नजर में संदिग्ध बनाने की, अपने प्रधानमंत्री को ब्लेम करने के लिए, क्या प्रधानमंत्री उनके नहीं है? क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री तो सबके हैं वो। तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिराने का अगर काम करते हो तो खुद तो गिरते हो। जैसे हम कहते हैं जिस डाल पे बैठे हैं उसी को अगर काट रहे हैं तो गिरना तो तुमको। भारत को क्यों गिरा रहे हो? भारत के प्रधानमंत्री को क्यों गिरा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को आप गिराओ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आप बोलो तो समझ में आता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कुछ भी बोलते हो तो इसका मतलब आप भारत के खिलाफ बोल रहे हो। इसका मतलब भारत के प्रति आपकी आस्था नहीं है, देश प्रेम आपके भीतर नहीं है।